नमस्कार दोस्तों, सरल मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शिशिर। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ सॉल्यूशंस कर रहे हैं हम। इसमें आज चैप्टर 3 जो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसका एक्सरसाइज से 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये। लास्ट एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The ages of two friends Annie and Biju differ by 3 years। जो दो फ्रेंड्स हैं एनी एंड बीजू, उनकी एज का डिफरेंस 3 ईयर्स है। एनीज फादर धर्म, जो एनीज फादर हैं धर्म, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। वो एनी से, एनीज फादर जो है धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। ओके, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। ओके, उसके बाद में द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। जो कैथी और धर्म है उनकी एज का डिफरेंस 30 ईयर्स है। फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। हमें एनी और बीजू की एज निकालना है। तो सबसे पहले हमें एनी और बीजू की एज फाइंड आउट करना है, तो हम उसे एक्स मान लेते हैं। So let the age of Annie is equal to x year and age of Biju equal to y years। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इन दोनों की एजेस का डिफरेंस मीन्स जो x और y का डिफरेंस है वो 3 है, लेकिन ये नहीं बताया है कि कौन बड़ा है। तो हो सकता है x बड़ा हो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 इफ x इज ग्रेटर देन y। दूसरी क्या दे रखा है हमें, हो सकता है कि बीजू बड़ा हो, तो y माइनस एक्स मीन्स y माइनस एक्स मीन्स बीजू एज माइनस एनी एज, ये भी हो सकता है 3 ईयर्स। तो ये इक्वेशन 2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड। ये हमने दो केसेस यहाँ पर कंसीडर किए हैं, दोनों में से जो भी बड़ा होगा ओके उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखा है, अब हमें दे रखा है, देखिए एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। जो एनी के फादर हैं धर्म, वो 2 टाइम्स एनी के। तो हमने मान लिया डी जो है धर्म की एज है इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स, क्योंकि एक्स किसकी एज है, एनी की। तो डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स। दिस इज इक्वेशन 3। ऑल्सो इसके बाद हमें क्या दे रखा है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी। जो बीजू है उसकी एज हमने कितना माना है, y। तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैथी। ये इक्वेशन 4। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और दे रखा है, हमें दे रखा है एज ऑफ कैथी एंड धर्म इज डिफर बाय 30 ईयर्स। एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, दैट इज d माइनस सी इज इक्वल टू 30। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि धर्म किसका फादर है, एनी का, तो हमेशा फादर की एज तो ज़्यादा ही होगी। ओके, किससे, कैथी से। तो d माइनस सी मीन्स धर्म एज माइनस कैथीज एज इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन 5। अब हमें क्या करना है, इन सबको सॉल्व करके इक्वेशन तो हमने बना ली, हमें एक्स और वाई की वैल्यू मीन्स एनी और बीजू की एज निकालना है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5, देखिए 3 से हमें क्या मिल रहा है, d इज इक्वल टू 2x। ओके, और 4 से क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से d की, और वो हम 5th इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए d इक्वल टू 2x यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 से, ये कर दिया हमने इसमें। देखिए d इज इक्वल 2x इसमें पुट कर दिया तो 2x, और यहाँ से c कितना मिलेगा, 2 इधर अपॉन में चला जाएगा, तो c इज इक्वल टू जाएगा y/2। तो यहाँ पुट कर दीजिए माइनस ब्रैकेट में y/2। अब यहाँ से मिला हमें, ये एलसीएम ले लीजिए, 2 आएगा, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ये इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 मिल गई। ओके फ्रेंड्स, एक्स और वाई के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, जो 1 और 2 इक्वेशन है, देखिए अब जो इक्वेशन 2 है और 6 है, 2 में क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 6 वी गेट, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, वो कितनी है, 3 + x, तो यहाँ पुट कर देंगे अपन, तो कितना मिल जाएगा, 4x
माइनस एक्स दैट इज़ 3x और इधर मिल जाएगा 63, तो x हो जाएगा 21 और x 21 आ गया तो y अब वहाँ पर इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर दी तो y मिल जाएगा 24। ओके फ्रेंड, ये तो हुआ केस, एक केस हुआ। अब दूसरा केस जो हमें इक्वेशन 1 से मिलेगा। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर अपने 2 ले चुके हैं, अब यहाँ पर अपने को 1 लेना है। ओके फ्रेंड्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6 फिर से अब क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आपको x मिल जाएगा 19 और y मिल जाएगा 16। हैंस तो आपके पास अब जो 2 एजेस आ चुकी हैं। ओके फ्रेंड्स, कौन कौन की, एनी की और बीजू की, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि देखिए, एजेस ऑफ एनी इज़ 19 ईयर एंड एज ऑफ बीजू इज़ 16 ईयर्स। ये तो हुआ हमारा एक केस, एज ऑफ एनी इज़ 19 ईयर्स एंड एज ऑफ बीजू इज़ 16 ईयर। ओके, ऑल्सो दूसरा केस जो हमने लिया उसमें क्या है, एज ऑफ एनी इज़ 21 ईयर एंड एज ऑफ बीजू इज़ 24 ईयर्स। तो ये दोनों हमारे पास आंसर आ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझिए। तो हमें क्या निकालना है, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। देखिए 2 फ्रेंड्स हैं, सपोज एक फ्रेंड आप और मैं, हम 2 फ्रेंड्स हैं। अब मैं अगर आपसे बोलता हूँ, ओके सपोज करना है, मैं आपसे बोलता हूँ गिव मी 100, आप मुझे 100 दीजिए, 100 रुपीज़ दीजिए, तो जितना आपके पास है मेरे पास उससे डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। और आप रिप्लाई करते हैं, आप क्या बोलते हैं कि अगर मैं आपको 10 देता हूँ, 10 रुपीज़, तो आप 6 टाइम हो जाएंगे मेरे पास जितना है उसके अमाउंट का। तो बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, सपोज करना है, लेट करना है कि दोनों के पास, मेरे और आपके पास एक्स और वाई अमाउंट है। लेट द नेम ऑफ 2 फ्रेंड्स, मान लेते हैं हमारे दोनों का नाम क्या है, ए एंड बी। 2 फ्रेंड्स को नाम हमने नेमिंग कर दिया ए और बी। ओके, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। अब उनके पास अमाउंट्स हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एक्स और वाई। सो अगेन लेट ए हैज़ एक्स रुपीज़ एंड बी हैज़ वाई रुपीज़। अब आता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन, केस 1, एक्स प्लस 100, मतलब क्या कि एक्स और वाई अमाउंट थे ए और बी के पास, तो एक्स के पास 100 आ गया वाई से, मीन्स वाई ने अपने पास से 100 कम करके एक्स को दे दिया, तो एक्स के पास जितना था उससे प्लस 100 हो गया, वाई के पास वाई था उसमें से 100 चला गया, माइनस 100। ये माइनस 100 क्यों किया, क्योंकि उसने एक्स को दे दिया। और देने के बाद में ये जो पूरा अमाउंट है इस अमाउंट के डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया, ट्वाइस हो गया। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को, तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। ये तो हुआ कंडीशन 1 या केस 1। अब सेकेंड केस में y क्या बोलता है वो देखिए, y बोलता है कि आप मुझे 10 दे दीजिए, मीन्स x से y 10 ले लेता है, तो x के पास x माइनस 10 हो जाता है, y के पास y प्लस 10 हो जाता है। और इतना लेने के बाद में ये जो अमाउंट है इस अमाउंट का 6 टाइम हो जाता है, कि y वाला जो अमाउंट है वो x वाले अमाउंट के 6 टाइम हो जाता है। तो ये कंडीशन बन गई। सॉल्व करके इसको हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, तो y माइनस 6x, 6 इधर आ जाएगा और 10 इधर आएगा, तो माइनस 60 माइनस 10 माइनस 70, ये हुई इक्वेशन 2। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इनको हमको सॉल्व करना है और x को y की वैल्यू निकालना है। तो नाउ अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपने को अब बिल्कुल इजीली आता है। तो हम पहले इक्वेशन रीराइट कर लेते हैं, x माइनस 2y
और -300 को इधर ले आते हैं तो +300 इज इक्वल टू 0, इधर -x प्लस y और इसको इधर ले आते हैं तो +70 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो x अपॉन इस x को छुपा लीजिए, हाइड कर लीजिए इस टाइप से। ओके, x अपॉन दिस इंटू दिस -140 माइनस दिस इंटू दिस -300 इज इक्वल टू y अपॉन इस y के टर्म को छुपा लीजिए, तो -6 इंटू 300 -1800 माइनस 1 इंटू 70 -70 इज इक्वल टू, अब इस टर्म को कॉन्स्टेंट वाले को छुपा लीजिए और x इंटू ये 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 माइनस -6 इंटू -2 +12, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो -12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक एक करके इक्वेट कर दीजिए। देखिए हमें क्या मिलता है, पहले इसको इसके इक्वल करते हैं तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा -440 इधर आ जाएगा, अपॉन में इधर कितना बचा -11। सॉल्व कर लीजिए तो 40 आंसर आ जाएगा। एक बार इसको और इसको इक्वल कर लीजिए तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पर कितना आया -1870 जो इधर आ जाएगा ऊपर, और यहाँ बचेगा -11, कैंसिल आउट कर दिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से इसको कैंसिल कीजिए 170। हैंस तो आपके पास x और y के जो अमाउंट आए हैं वो क्या है, a और b के अमाउंट है। हैंस द अमाउंट ऑफ a इज इक्वल टू 40 रुपीज़, जो a के पास है वो 40 रुपीज़ था, एंड दैट ऑफ b हैज़ 170 रुपीज़। तो ये आपके पास दोनों के रिस्पेक्टिव कैपिटल्स अमाउंट आ चुके हैं। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay friends, now let us see question number 3. A train covered a certain distance at a uniform speed. If train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than a scheduled time. And if the train were slower by 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. फ्रेंड देखिए, एक ट्रेन है जिसकी जो भी स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड, अगर वो उससे 10 km/h फास्टर है, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं उसका डिस्टेंस डबल करने में। और सेकंड कंडीशन दे रखा है, अगर वो 10 km/h लेस इसकी स्पीड हो जाती है, जो भी स्पीड है उससे कम हो जाती है 10 घंटे/h, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं जो भी डिस्टेंस वो कवर करती है। तो हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन। तो जो भी डिस्टेंस दी है उसको कवर करने में कितना उसको टाइम लगता है, तो हमें उसकी स्पीड नहीं मालूम है तो हम लेट करते हैं। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x km/h। ये हमने स्पीड माना है, अभी स्पीड सपोज किया है कि उसकी स्पीड ये है, और हम मान लेते हैं एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द डिस्टेंस और जर्नी इज इक्वल टू t आवर्स। ओके, x तो हमने उसकी स्पीड मान ली और टाइम जो उसका t आवर मान लिया। देयरफॉर अब डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो देखिए, वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस केस में ये जो हमने सपोज किया है, इसमें जो डिस्टेंस वो कवर करेगी उसको कितना करेगी, स्पीड इनटू डिस्टेंस, तो x इंटू टी। ये तो इनिशियली हमने सपोज कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। ओके, हमने क्या करा है, अभी x को स्पीड माना है और t को टाइम माना है, तो डिस्टेंस जो कवर होगा इस केस में वो होगा x इंटू टी। अब इसके बेस पे हमें क्या करना है, कंडीशन तो दे रखी है, उसकी इक्वेशन बनाना है। पहला केस, पहली कंडीशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 10 km/h। अगर x जो स्पीड थी उससे 10 ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसको जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू t माइनस 2, मीन्स 2 घंटे कम लगेगा। तो यहाँ पर अब क्या इक्वेशन बनेगी देखिए, अब जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 10 दैट इज स्पीड इंटू टाइम t माइनस 2। तो हमारा जो इनिशियल डिस्टेंस था xt, अब क्या हो जाएगा, xt इज इक्वल टू, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, तो जो दोनों डिस्टेंस आप निकालोगे उनको इक्वेट करना है, इक्वल करना है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो पहला डिस्टेंस xt था, लेकिन अब चेंज होके क्या हो गया, वो x प्लस 10 इंटू टी माइनस 2। और अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा आपके पास 10, ये देखिए 10t माइनस 2x, और इधर आपको मिलेगा
10 इंटू -2 -20 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड केस या सेकेंड कंडीशन में दे रखा है कि अगर उसको 10 घंटे वो क्या करती है, स्लोअर हो जाती है, मीन्स 10 घंटे उसको ज़्यादा लगते हैं, स्पीड उसकी 10 घंटे कम हो जाती है, तो x - 10 हो जाती है, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ओके, अगर ट्रेन स्लोअर हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो उसकी स्पीड थी उससे माइनस हो जाती है x - 10, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो धीरे चल रही है, स्लो चल रही है, तो टाइम t+3 लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा। तो अब हमारा जो यूजुअल xt था, xt जो हमारा डिस्टेंस था वो कितना आएगा, x - 10 इंटू t+3। यहाँ से आप सॉल्व करके इसको लिखा लीजिए, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब 2 इक्वेशन आ चुकी है, इसको सॉल्व करना आपको आता है। तो अब देखिए t का कॉफिशिएंट 10 दोनों में और यहाँ माइनस है, तो सिंपल ऐड कर देंगे तो ये वेनिश हो जाएगा, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप ऐड कर दीजिए इसको, इक्वेशन 1 और 2 को। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अब इसको ऐड करते हैं यहाँ पर, दिस इक्वेशन 1 दिस इक्वेशन 2 ऐड करते हैं, साइन चेंज नहीं होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऑलरेडी साइन यहाँ पर चेंज है, यहाँ -2x है, यहाँ +3x, तो यहाँ पर कितना बचेगा, x बचेगा 3 - 2, और ये माइनस माइनस दोनों है, तो साइन जब भी सेम होते हैं तो ऐड होता है, तो -20 -30 -50 इज इक्वल टू 0, 50 इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 50। तो अब आपका x 50 आ गया। अगर x 50 आ गया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी भी इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से 1 से आप निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से आपको t मिल जाएगा 12। ओके, x की वैल्यू जो आप यहाँ पुट करेंगे तो t आपको 12 मिल जाएगा। तो हमारे पास स्पीड और टाइम आ गया है, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन इज इक्वल टू 12 आवर। जो भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी उसके लिए टाइम क्या मिल रहा है, 12 आवर लगेगा, और स्पीड उसकी 50 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस निकाल रही है। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 50 इंटू 12, तो 600 किलोमीटर आ गया। सो दिस इज योर आंसर, 600 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगी इस स्पीड से इस टाइम में। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा देखिए, स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो, इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस, इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो देयर वुड बी 2 रोज मोर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। देखिए फ्रेंड्स, जो एक क्लास है उसके स्टूडेंट है उनको रोज में स्टैंड होना है, खड़े होना है। अब अगर 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, हर एक रो में 3 स्टूडेंट हम ज़्यादा खड़े कर देते हैं, स्टैंड कर देते हैं, तो एक रो कम हो जाती है, लेस हो जाती है। और अगर इफ़ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, अगर हर एक रो में से 3 स्टूडेंट निकाल लेते हैं, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रो आपको बढ़ाना पड़ती है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो हम सपोज करते हैं। सो लेट x बी द नंबर ऑफ रोज, x कितनी है, x क्या है, x इज द बी द नंबर ऑफ रोज एंड y बी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, और हर एक रो में जो स्टूडेंट है वो y है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम माने तो हमारे स्टूडेंट कितने हो जाएंगे टोटल, सो x इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। अब ये हमारा रेफरेंस वैल्यू जो आ चुकी है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, ओके, तो x तो क्या होगा, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो रो जो है हमारी एक कम हो जाएगी, तो x - 1 कब, जब y + 3 होगा, क्योंकि y क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो जब 3 स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, ओके, हर एक रो में, तो y + 3, तो रो जो है हमारी x जो है वो कम हो जाएगी 1 से, तो x - 1 दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हो जाएंगे। ओके, तो अब फिर वही करेंगे अपन जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि टोटल ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर इतने थे और जो कंडीशन के अकॉर्डिंग आए वो टोटल ऑफ स्टूडेंट इतने आए, तो इनको इक्वल कर दीजिए, तो x y और इसको इक्वेट कर दीजिए,
तो इक्वेशन आ जाएगी 1, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। अगेन सेकेंड कंडीशन, अगर इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, मीन्स जो y है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें से 3 कम कर देते हैं, ओके, हर एक रो में से, तो y माइनस 3, तो हमारी रो कितनी बढ़ जाएगी, 2 से इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारे हो जाएगा x प्लस 2। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे अब, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और फिर इक्वेट कर दीजिए इससे, क्योंकि टोटल ऑफ स्टूडेंट तो हमेशा हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हमेशा सेम ही होंगे, ओके, चाहे रो में से हटाएं या रो में खड़े करें हैं। तो एक्स वाई जो पहले थे अब इतने जाएंगे, कितने जाएंगे, एक्स प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3। सॉल्व करके इक्वेशन बना लीजिए, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन 2। अब हमको सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करना है, तो देखिए 3x यहाँ भी है और 3x यहाँ भी है, तो सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट कर देंगे हम। तो सेपरेट कर दीजिए वे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके, तो सेपरेट कर देंगे हम इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे, तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज होगा, तो y बचेगा और यहाँ बचेगा 9। तो हमारा y आ गया 9, और फिर y को आप किसी में पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो x जाएगा हमारा 4। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। थस नंबर ऑफ रो दैट इज x 4 आ गया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज 9, ओके। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उन्होंने पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आएंगे, x इंटू वाई दैट इज 36। सो दिस इज आवर आंसर आ चुका है, आवर आंसर इज 36। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, x इंटू वाई, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल है, इट इज बेस्ड ऑन ट्रायंगल। इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC, उसमें एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल P इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल P। फाइंड द 3 एंगल्स। देखिए हमें क्या करेगा, सबसे पहले वी हैव गिवन दैट एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल P। तो यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है उसको हमको सेपरेट कर लेते हैं हम। तो देखिए एक तो दे रखा है हमें एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B, इसको हमने अलग कर लिया, ये जो पहला वाला इक्वल टू है एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B, दिस इज फर्स्ट केस और फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरा क्या दे रखा है, 3 टाइम्स, ये देखिए 3 टाइम्स ऑफ एंगल P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में एंगल A प्लस एंगल B। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल B, और 2 टाइम्स एंगल B को RHS में ले आइए, तो 3B माइनस 2B कितना बचेगा, एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A। यहाँ से एंगल A कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से एंगल A मिल जाएगा, ये जो 2 है इसके अपॉन में जाएगा, तो एंगल A मिल जाएगा 1 अपॉन एंगल P। दिस इज कंडीशन सेकेंड और इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी है, तो सबसे सिंपल तरीका हमें निकालना है सारे एंगल्स। तो उसका यह है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है फ्रेंड्स, 180 डिग्री होता है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न लिख दिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब हमारे पास एंगल A की वैल्यू क्या है, 1/2 एंगल B फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, और एंगल C की वैल्यू है 3 टाइम्स एंगल B, और एंगल B ऑलरेडी है, तीनों का सम कर लीजिए, एलसीएम आएगा 2, तो एंगल B प्लस 2 टाइम्स एंगल B प्लस 6 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 180। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 9 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 360। ओके, अब इतना होने के बाद में आप 9 से इसको डिवाइड कर दी, तो एंगल B आपको मिल जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि एंगल B इज इक्वल टू कितना हो गया, 360/9। एंगल B आ गया आपका 40, और एंगल B अगर 40 आ गया है तो एंगल A और C इजीली निकाल सकते हैं आप इक्वेशन 1 एंड 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B दैट इज 40 इंटू 3 120 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंगल A इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल B दैट इज
हाफ ऑफ 40, क्योंकि बी कितना है 40, तो एंगल ए इज इक्वल टू 20। हैंस अवर एंगल्स आर, एंगल ए इज 20 डिग्री, एंगल बी इज 40 डिग्री एंड एंगल सी इज 120 डिग्री। इन तीनों का सम करके देख लीजिए 180 आपका आना चाहिए, तो आपका आंसर सही है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। Okay friends, now let us see question number 6. Draw the graph of equation 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinate of vertices of triangle formed by these two lines and y axis. पहले तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल के और जो ग्राफ बन रहा है वो फाइंड आउट करना है, और इन लाइनों का ग्राफ प्लस वाई एक्सिस के साथ में जो ट्रायंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। तो वी हैव गिवन दैट टू इक्वेशंस 5x माइनस y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। सो द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस आर एज फॉलोज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं और इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। x और y की वैल्यू, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यूज़ निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो ये 0 हो गया, तो y आपको -5 मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ओके, तो 5, ये 5 इधर चला जाएगा, तो 5 - 5 0, तो y फिर 0 मिल जाएगा। और अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 10 और y इधर आएगा, 5 इधर जाएगा, तो फिर 5 मिलता है। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन की भी हम पुट करते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y -3 मिल रहा है। अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y 0 मिल रहा है, और x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y 3 मिल रहा है। इस टाइप से आप कोई भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ओके, कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 3 से 4 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना रहेगा। तो ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं फ्रेंड, देखिए सबसे पहले आपको x और y दो एक्सिस से ड्रॉ करना है, और उसके बाद में वहाँ पर आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो सेम डिस्टेंस लेके आपको नंबरिंग करना है। तो 0 ये आपका ओरिजिन है, 0 इधर 1 2 3 4 5 इस टाइप से नंबर लेना है। इधर माइनस में -1 -2 -3, इसी प्रकार से y की नंबरिंग करना है एक्सिस की। तो 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। अब आपको जो आपका सॉल्यूशन आया उसको प्लॉट करना है। तो पहली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है 0 -5। तो देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5 कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है। तो ये 0 -5। सेकेंड मिल रही 1, 0, मतलब x 1 y 0, तो y x एक्सिस पे y 0 रहता है, तो ये x 1 और y यहाँ पर 0, दैट इज़ 1, 0। और मिल रहा है आपको 2, 5, x की वैल्यू 2 है, दैट इज़ x एक्सिस की वैल्यू 2 यहाँ पर आएगी, और y 5 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। क्या मिल रहा है अपने को, 2, 5 दिस। ओके, यहाँ पर ये मिल गया। अब आपको इसको ड्रॉ करना है लाइन को। तो सॉरी, ये यहाँ पर नहीं है, ये मैंने यहाँ लिख चुका हूँ, ये रहा, ये यहाँ पर। ओके, क्रॉस, ये मेरा 2, 5 यहाँ लिख चुका हूँ मैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको करेंगे, और यहाँ लेते हुए ये आपको मिल गई फर्स्ट वाली लाइन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में सेकेंड जो हमारी लाइन है उसके लिए हम पॉइंट देखते हैं। तो 0 -3, तो 0 कहाँ पे आएगा, इस पे x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे आएगी, और -3 यहाँ पर। तो ये मिल गया अपने को 0 -3 यहाँ लिख दिया मैंने, ये रहा। फिर 1 0, 1 मेरा क्या रहा, ये रहा 1, और 0 यहाँ पर क्या रहेगा, y। तो ये पॉइंट सेम मिल रहा है दोनों में, 1 0 यहाँ भी मिल रहा है, 1 0 यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे क्रॉस होगी दोनों लाइन्स। और दूसरा 2 3, 2 मतलब x की वैल्यू, 3 मतलब y की वैल्यू, तो ये रहा 2 3। अब इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लेके ये पॉइंट्स मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। ये मेरी दोनों इक्वेशन मैंने ड्रॉ कर दी। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, y एक्सिस के साथ में। देखिए y एक्सिस ये रही, दिस इज और y एक्सिस, और यहाँ पर अगर देखें इस पॉइंट को, यहाँ से हम इसको मिलाया हमने, और
इस पॉइंट को इससे मिलाया, वाई एक्सिस से दोनों को हमने मिला दिया, तो ये मेरा ट्रायंगल बन रहा है। सो दिस इज़ माय ट्रायंगल। ये देखिए, ये जो बन रहा है ये मेरा ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए ABC, मैंने क्या नाम दिया इसको A 1,0 को, B को क्या नाम दिया है, ये जो 0 -3 इसको B नाम दिया है, और C क्या मेरा ये 0 -5। सो दिस इज माई ट्रायंगल विथ वाई एक्सिस। तो अब आपको उसके कोऑर्डिनेट लिखना है। सो ये ट्रायंगल फॉर्म बाय द गिवन लाइन्स एंड द वाई एक्सिस इज ट्रायंगल ABC एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर, ए का है कोऑर्डिनेट से 1 0, B के हैं 0 -3 एंड C के हैं 0 -5। दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दे रखी है उनको सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.4, 5, 6 में, तो बिल्कुल ईजी है। आपको सारी तीनों मेथड्स में बता चुका हूँ, तो आप कोई भी मेथड लेके इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे दे रखा है px + qy = p - q, इक्वेशन 1 है। qx - py = p + q, इक्वेशन 2 है। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, मैं इसको यहाँ पर वेरिएबल एलिमिनेशन या रिमूविंग मेथड से अप्लाई कर रहा हूँ। तो हम इसके x के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर q से और यहाँ पर p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय q, इक्वेशन 1 को मैं q से मल्टीप्लाई करता हूँ एंड इक्वेशन 2 बाय p। तो मेरे पास क्या जाएगा, यहाँ पे मैं q से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो pqx + q² y इज इक्वल टू q इंटू p माइनस q, ये इक्वेशन 3 है। और यहाँ पर मैं p से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो pqx माइनस p² y इज इक्वल टू p इंटू p प्लस q, इक्वेशन 4। अब इतना करने के बाद मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं तो क्या होगा, वेरिएबल मेरा रिमूव हो जाएगा x। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, तो मैं 3 को लिखता हूँ पहले, दिस इज इक्वेशन 3, pqx + q² y इज इक्वल टू, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो pq माइनस q²। फिर इक्वेशन 4 को लिखता हूँ, pqx माइनस p² y इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो p² प्लस pq। अब मुझे सेपरेट करना है, तो जब भी मैं सेपरेट करता हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। सेपरेट करेंगे तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी है, सेम टर्म है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, q² प्लस p², क्योंकि यहाँ प्लस है और y मेरा कॉमन आ गया, तो y इंटू ब्रैकेट में q² प्लस p²। और इधर देखें हम, ये pq और इधर pq सेम क्वांटिटी और साइन चेंज है, डिफरेंट साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया इसको। यहाँ क्या बचा, अब -q² और यहाँ बचा -p²। अब देखिए, यहाँ पर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर दोनों प्लस हो जाएगा, तो q² प्लस p², और यहाँ पर y के साथ जो क्वांटिटी वो इधर अपॉन में नीचे जाएगी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा -1। अब हमारे पास y की वैल्यू -1 आ गई है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप निकाल लीजिए, ये जो इक्वेशन 1 है मेरी गिवन है, उसमें px + q ब्रैकेट में y है, तो y की वैल्यू माइनस में पुट कर दी, इधर है p - q, तो यहाँ बचेगा px और ये q माइनस का इधर आ जाएगा, तो p - q, ये हो जाएगा प्लस q, ये q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा p - 0 और px इज इक्वल टू p, तो x इज इक्वल टू p/p, दैट इज़ 1, ये कैंसिल हो जाएगा 1 से 1, तो हैंस आवर आंसर इज 1 एंड -1। x की वैल्यू आ गई 1 एंड y की वैल्यू -1। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, ax + by इज इक्वल टू c, इक्वेशन 1, bx + ay इज इक्वल टू 1 + c, इक्वेशन 2। नाउ अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको सूटेबल हो, जो कंफर्टेबल हो। अब मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ax + by - c, इधर चला जाएगा इज इक्वल टू 0। सेकेंड है bx + ay, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट में ये पूरी टर्म एक ही है, तो मैंने इसको इधर ले आया तो माइनस हो जाएगी, माइनस ब्रैकेट में 1 + c इज इक्वल टू 0।
क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता है, इसको हाइड कर लीजिए। एक्स अपॉन जब भी लिखना है तो b इंटू दिस, तो माइनस बी इंटू वन प्लस सी, और a इंटू ए, माइनस में तो प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ए सी हो जाएगा। अब y की जब वैल्यू लिखना है तो यहाँ पर आप y को हाइड कर लीजिए। तो अब नीचे से ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, एक बार यहाँ से यहाँ करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ करते हैं, और फिर यहाँ से यहाँ करते हैं। तो b इंटू माइनस सी माइनस बी सी, और माइनस दिस इंटू दिस, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस a इंटू वन प्लस सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू वन अपॉन लिखना है। आप इसको हाइड कर लीजिए, फिर ऊपर से नीचे करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, ये आ गया। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो हम क्या करते हैं, एक बार दिस इंटू दिस करते हैं, तो एक्स अपॉन क्या है हमारे पास, माइनस बी वन प्लस सी प्लस ए सी, और वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर, इसको इक्वेट करेंगे तो एक ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस बी, ओके, इसको हम क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा हमारे पास, बी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी सी प्लस ए सी, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, माइनस बी को मैं यहाँ अलग लिख लेता हूँ, और इन दोनों में से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी सी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा मेरे पास, ए माइनस बी बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए माइनस बी को तो मैंने लास्ट में लिख दिया है, और इन दोनों में से सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा माइनस बी, दिस इज बी। तो ये मेरा आंसर आ गया एक्स की वैल्यू। अब एक्स आ गया, फिर इसको इक्वेट करता हूँ मैं, तो वाई आ जाएगा, तो वाई अपॉन माइनस बी सी प्लस ए ब्रैकेट में वन प्लस सी है इज इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसका, तो माइनस बी सी ए इंटू वन ए प्लस ए इंटू सी ए सी, और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से सी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा, सी कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर इन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा ए। देखिए यहाँ से जब ये क्या हुआ, मैंने ए बचेगा मेरा यहाँ पर, यहाँ से सी गया तो ए बचा, यहाँ से सी गया तो माइनस बी बचा, और प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस सी पार्ट थर्ड में क्या दे रखा है, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। सेकेंड दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा ए बी, ओके, इधर हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, और जो एलसीएम आया वो इधर 0 से मल्टीप्लाई पर 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 हो जाएगी। सेकेंड हमें दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब देखिए फ्रेंड, बिल्कुल ईजीली आपको सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से हम क्या करते हैं, क्या मिल रहा है, बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, तो एक्स कितना मिल जाएगा, बी अपॉन में जाएगा, तो ए अपॉन बी इंटू वाई, ये इक्वेशन 3 हो गई। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, अब 2 में इसको पुट कर दीजिए। जब हम 2 में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, ए इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, ए अपॉन बी इंटू वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ओके, तो एलसीएम आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा आपके पास एलसीएम बी आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी इंटू बी बी स्क्वायर, और वाई हमारे पास बाहर कॉमन ले लिया, इधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी तो चला जाएगा यहाँ ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये टर्म चली जाएगी नीचे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी, और ये अपॉन में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बी, तो वाई आपका आ गया बी। और वाई अगर आपका आ गया बी, तो इक्वेशन 3 से आपको एक्स मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू वाई है, तो वाई की वैल्यू बी पुट कर दीजिए, तो ए बी अपॉन बी, तो ये बी से बी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ कर दीजिए, तो एक्स हमारे पास बचेगा ए। ओके, सो एक्स हमारे पास क्या बचेगा फ्रेंड्स, दिस इज ए। तो आंसर आ गया हमारा एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। एक और लास्ट पार्ट बता दूँ इसका, 4। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं पार्ट 4th और 5th, 2 पार्ट और बचे हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 का। सो लेट अस सी पार्ट, फोर्थ पार्ट। देखिए क्या दे रखा है हमें, a माइनस बी ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ओके, सेकेंड इक्वेशन दे रखी a प्लस बी होल ब्रैकेट इंटू होल ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इनको हमको सॉल्व करना है। ओके, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो अब हम फिर से लिखते हैं इक्वेशन को, ओके, सेपरेट करके। तो पहली इक्वेशन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्वेशन को हम यहाँ पर इसको ओपन करके लिखते हैं। तो a प्लस बी एक बार आएगा x के साथ में, तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब फ्रेंड आप देखें यहाँ पर कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास 3 मेथड रहती हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की। एक होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक होती है सब्सटीट्यूशन, और एक होती है वेरिएबल रिमूविंग और वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड। तो हर एक इक्वेशन को, कोई सी इक्वेशन को हम इन तीनों से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको जिससे भी सिंपल करे, जिससे हमारा कंफर्टेबल या इजीली काम हो जाए, उसको आपको अप्लाई करना है। तो जब आपके पास नंबर्स छोटे रहते हैं, ओके, स्मॉल नंबर रहते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं जब इक्वेशन सिंपल हो बिल्कुल, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो। और अदरवाइज़ जब ऐसी इक्वेशन हो जहाँ पर किसी भी एक्स या वाई के वेरिएबल या कोफिशिएंट जो है सेम हो, मीन्स अगर एक्स के कोफिशिएंट यहाँ सेम हो या फिर वाई के सेम हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई के सेम है, यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ पर भी ए प्लस बी है। तो जहाँ पर भी आपके पास किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो, इक्वल हो, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल ज़ीरो हो जाएगा तो दूसरे की इक्वेशन, दूसरे में पूरी इक्वेशन आ जाएगी, उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे ये वाली मेथड यूज़, कौन सी, एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन को दूसरे से। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन। पहले लिख लीजिए a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 लिख ली। अब सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2। तो यहाँ लिखते हैं हम a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर के नीचे लिख दीजिए और बी स्क्वायर को इसके नीचे बी स्क्वायर के नीचे लिख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो यहाँ साइन माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा और इनका माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिस माइनस दिस, ए माइनस बी माइनस ए और माइनस बी, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों माइनस हो जाएगा और एक्स यहाँ पर ऑलरेडी है। यहाँ पर ये पूरी क्वांटिटी सेम है तो ये ज़ीरो हो जाएगी। ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी तो ज़ीरो हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो a और a कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा माइनस बी माइनस 2b, जो कि इधर अपॉन में चला जाएगा। यहाँ बचेगा x और ये माइनस 2b इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पर है माइनस 2ab और यहाँ पर है माइनस 2b, तो यहाँ से माइनस 2b कॉमन आ जाएगा। माइनस 2b हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस a और यहाँ बचा प्लस b। अब देखें हम, माइनस 2b कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ बचा a प्लस बी। ओके फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी आ गई। अब आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है उसमें इस x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा, देखिए a प्लस बी इंटू एक्स है तो x की वैल्यू a प्लस बी पुट कर दी, प्लस a प्लस बी इंटू वाई है और इधर RHS में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है a प्लस बी,
इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये क्वांटिटी में पूरी RHS में ले आता हूँ, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्वांटिटी इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस होल ब्रैकेट ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस है, यहाँ पर लिया जाएगा प्लस बी स्क्वायर रहता है, लेकिन ये माइनस है बाहर तो ये माइनस हो जाएगा, और प्लस 2ab होता है तो ये माइनस 2ab हो जाएगा, क्योंकि माइनस सभी के आगे लग जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा अपने पास माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी, तो y की वैल्यू हो गई माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। हैंस तो आपका आंसर क्या आ गया फ्रेंड, आपकी जो दोनों वैल्यू आ गई है वो लिख दीजिए आप। हैंस x इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया है और y इज इक्वल टू आ गया है माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट देखते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा, क्वेश्चन 8 देखेंगे हम। देखिए क्या दे रखा है, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, इक्वेशन 1 दे रखी है। इक्वेशन 2 है माइनस 378 इंटू एक्स प्लस 152 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 604, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये इक्वेशन, इसमें जो नंबर्स हैं ओके एक्स और वाई की जो कॉफिशेंट है वो बड़े नंबर्स हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करने के पहले इसको हम इजीली कैसे सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब देखिए पहले हियर ये जो a1 है ये 152 है और b1 है माइनस 378 और a2 जो है माइनस 378 है और b2 जो है 152, मतलब यहाँ a1 देखिए दैट इज़ ये जो a1 है ये b2 के बराबर है और b1 है a2 के बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, मतलब हम क्या करें, अगर a1 a2 और b1 b2 इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास एक ही सेम नंबर आएगा, क्योंकि देखिए ये इसके बराबर है। ओके, ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी इक्वल है, तो हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें और इन दोनों को ऐड कर दें तो भी एक सेम नंबर आएगा, और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमारे पास सेम क्वांटिटी आएगी। तो इस टाइप की इक्वेशन को हमको सॉल्व करने के पहले इसको हम क्या करते हैं, पहले कन्वर्ट करते हैं इजीली स्मॉलेस्ट इक्वेशन में। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या करेंगे हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 में से, तो लिख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, सेकेंड इक्वेशन माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, हमें पता है, तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। अब इनको ऐड कर दें, हमको इनको ऐड कर लेंगे ओके, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएगा, तो 530x, ये माइनस माइनस है, दोनों का साइन चेंज है, सेम है मतलब, तो फिर ऐड हो जाएगा, तो माइनस का साइन माइनस आएगा और ऐड हो जाएगा 530y, और यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, जो भी बड़ी संख्या रहती है उसका साइन आता है, तो इसमें इसको सेपरेट कर दी तो 530 जाएगा। अब यहाँ हम देखें 530 530 530, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा सभी में से, यहाँ से 530 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, या पॉइंट में आएंगे तो यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो y की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम इससे, y इधर आ जाएगा और 1 उधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, इक्वेशन 3 आ गई। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वैल्यू आ गई है x और y की, जो लीनियर इक्वेशन टाइप से आ गई है, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पर अब y इज इक्वल टू x माइनस 1 आया है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में मैं रखता हूँ वी गेट, तो क्या मिलेगा देखिए, इक्वेशन 1 में क्या है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन में 152 इंटू एक्स माइनस 378 और y की जगह x माइनस 1 रख दिया इज इक्वल टू माइनस 74। सॉल्व कर लीजिए 152x माइनस 378 इंटू एक्स, तो माइनस 378 एक्स हो जाएगा,
और माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 378 और इज इक्वल टू माइनस 74। अब 152x माइनस 378x कितना आ जाएगा, माइनस 226x। जब मैं देखिए ये जो भी बड़ा नंबर रहता है उसमें से छोटे नंबर को सेपरेट करना पड़ता है, और साइन किसका आता है, बड़े नंबर का। तो ये बिगेस्ट नंबर जो है इसका साइन आ जाएगा, और इसमें इसको सेपरेट कर दिए 226x आ जाएगा। अब ये 378 को मैं उधर ले आऊँगा RHS में, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये है और माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा, माइनस 452। ओके, और ये जो अपॉन में माइनस 226 ये अपॉन, ये जो इधर है एक्स के में, इधर डिनोमिनेटर में अपॉन में जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, और 226 टू टाइम्स कट करेगा 452 को, तो आंसर आएगा 2। तो x की जो वैल्यू आ गई आपके पास, ओके, माइनस 452 अपॉन माइनस 226, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू हो गई आपके पास 2। ओके फ्रेंड्स, कैसे आई है, क्योंकि जब मैंने इसको इसमें इसको सेपरेट करा तो माइनस 226 आया, और ये इधर आया RHS में, तो ये माइनस 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 378 माइनस 74 कितना हो गया, माइनस 452, कैंसिल आउट हुआ, माइनस 226 से 452 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब जब एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो आपको किसी भी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन जो बिल्कुल सिंपल हमने बनाई थी उसमें रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन में से हमें y क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, हैंस x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.7। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, मीन्स जब कोऑर्डिनेटर मेट विद इन ए सर्कल इज कॉल्ड साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है उसके अपोजिट एंगल्स का जो समय 180 होता है, मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो यही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। सो वी नो दैट द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज सप्लीमेंट्री, दैट इज देयर सम इज 180 होता है। सो अब हम क्या करते हैं, एंगल C प्लस एंगल A को सम करते हैं, तो माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 होगा। यहाँ पर क्या बचेगा, इस 20 को मैं RHS में ले जाता हूँ, तो माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 20 160, और यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 4 को कॉमन लेके मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, तो माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 160 अपॉन 4 कितना बचेगा आपके पास, 40 बचेगा। दिस इज इक्वेशन 1। ओके फ्रेंड्स, ऑल्सो अब एंगल B प्लस एंगल D करता हूँ मैं, तो 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। यहाँ पर 5 मेरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा, अब मैं इसको x को पहले लिख रहा हूँ, x की टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ, x की टर्म पहले लिख रहा हूँ, तो माइनस 7x प्लस 3y, और इधर है मेरे पास 180 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, क्या किया मैंने, जो अपोजिट एंगल है उनके सम 180 कर लिए, उसको सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन मैंने रिफॉर्म कर लिए। तो एक इक्वेशन तो मेरी बन गई है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और दूसरी बन गई माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180, इक्वेशन 2। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, बिल्कुल इजीली आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं वेरिएबल रिमूविंग मेथड अप्लाई कर रहा हूँ या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है मेरी, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 इंटू 3 120, इक्वेशन 3। अब 2 में ऑलरेडी 3y है, तो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करता हूँ। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 2 में से मैं 2 को लिखता हूँ पहले, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से, तो पहले 3 लिखता हूँ मैं, माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 120, और अब लिखता हूँ मैं नीचे इक्वेशन 2, तो माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180, और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए दिस माइनस दिस, यहाँ साइन चेंज हो गया तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ बचा 4x। अब ये सेम टर्म है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 120 माइनस 180, ओके, तो कितना बचेगा, माइनस 60 बचेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए
ये इक्वेशन आने के बाद यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा -15। तो x की वैल्यू -15 आ गई। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, अब 1 में से आप y की निकाल लीजिए, तो y आपको मिल जाएगा 40, ओके, -15। x की वैल्यू जब मैं क्या पुट करता हूँ यहाँ पर -15 पुट करता हूँ, तो y मुझे क्या मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। तो x और y की वैल्यू आ गई। तो आपका एंगल्स आप निकाल लीजिए। तो पहला एंगल ए कितना दे रखा है 4y + 20, तो y की वैल्यू कितनी है 25। तो 4 × 25 + 20, तो 100 + 21 20। b कितना दे रखा है 3y - 5, तो 3 × y दैट इज़ 25 - 5, तो कितना हो जाएगा ये 70 डिग्री। c कितना दे रखा है आपको -4x, तो -4 × x कितना है -15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60 डिग्री। और d दे रखा है आपको -7x + 5, तो -7 × x की वैल्यू कितनी है -15 + 5, तो ये आपका 110 आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।